Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. Today we are talking आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड गर्भ निरोधक विधियाँ। इसका क्लियर नोट्स आप लोग को एक एक पॉइंट याद रखने हैं आरआरबी पैरामेडिकल फील्ड वर्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्यों यूज़ होते हैं? जो हमें प्रोटेक्शन यूज़ करे बेबी प्लानिंग के लिए और गर्भधारण की विधियाँ को रोकने के लिए। तो आप समझ ही गए होंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। फर्स्ट जो कि प्राकृतिक विधियाँ, नेचुरल मेथड, इसमें 3 पॉइंट आते हैं: रिदम मेथड, कोइटस इंटरपुटस, लैक्टेशनल एमेनेरिया। ये स्तनपान गर्भ निरोधक में यूज़ होते हैं। और खींचने की विधि कोइटस इंटरपुटस को हम विथड्रॉल मेथड भी कहते हैं, जो कि स्खलन से पहले लिंग से बाहर निकाल दिया जाते हैं। और रिदम मेथड सुरक्षित दिनों के संबंध में गर्भाशय से बचाव, मतलब जो पीरियड्स आए होते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहते हैं, उन दिनों आपको सेक्स नहीं करना है। रिदम मेथड सुरक्षा दिनों में संबंध बनाने से गर्भाशय से बचाव। इस तरीके से आपको एक संयम एब्सटेंस बनाए रखना है, पूरी तरीके से संभोग से बचना। ये सारे नेचुरल मेथड, प्राकृतिक मेथड विधियों में आएंगे। एंड देन बाधा विधियाँ, सेकेंड बी, बाधा विधियाँ तो आप सुने ही होंगे। बैरियर मेथड, ये विधियाँ शुक्राणु और अंडाणु तक पहुँचने से रोकती हैं। इसमें सबसे पहले आता है कॉन्डोम। और कॉन्डोम जो कि मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम दोनों के लिए होते हैं और एसटीडी से सुरक्षा करते हैं। और डायफ्राम जो कि होते हैं, ये एक छोटी कप होती है जिसे गर्भाशय ग्रीवस सर्विक्स पर रखा जाता है। डायफ्राम जो कि सर्विक्स पर रखा जाते हैं, शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकता है। जो कि स्पर्म होता है उसको गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकता है। ये गर्भाशय ग्रीवा डायफ्राम, हाँ, और सर्विक्स पर रखा जाता है। ये डायफ्राम को अटैच किए जाते हैं। इसी तरीके से आपको बैरियर मेथड में थर्ड पॉइंट सर्वाइकल कप देखने को मिलेगा। डायफ्राम से सर्वाइकल कप जो कि छोटा होता है, स्मॉल होता है और गर्भाशय की ग्रीवा को ढकता है। और इसमें फोर्थ पॉइंट आएगा स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड जो कि शुक्राणु को नष्ट करते हैं, जो कि केमिकल होती है। एक जेल, क्रीम, सपोजिटरीज, ये सारी चीज़ें स्पर्मिसाइड्स में आएंगे। तो ये इसी तरीके से आपको लाइन बाय लाइन सबको याद करना है। मैं इसका रिवीजन करा रही हूँ गाइस, आप अच्छे से पढ़िए और नंबर स्कोर कीजिए। स्पर्मिसाइड, ये देखो मैंने पिछले बताया, क्रीम जेल फ्रॉम क्रीम। और हार्मोनल मेथड विधियाँ, ये विधियाँ शरीर में हार्मोन के स्त्रावन को नियंत्रित करती हैं। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियाँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आप सुने ही होंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मुक्त गोलियाँ होती हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नियमित रूप से लेने पर यह 99% प्रभावी होता है। आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियाँ, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अब ये क्या है कि ओव्यूलेशन को रोकते हैं और असुरक्षित संभोग से 72 घंटे के भीतर ली जाती हैं। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को हम मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहते हैं। और ये 5 दिन तक प्रभावी होते हैं। और इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल, ये 3 महीने तक प्रभावी होते हैं। इसमें आता है डिपो प्रोवेरा 3 महीने में एंड नॉरिस्ट्रेलर हर 2 महीने में ली जाती है। और ये 97 से 99% प्रभावी होता है। इंजेक्टेबल में क्या आएगा? इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव में सबसे फर्स्ट डिपो प्रोवेरा
जो कि 3 महीने तक ली जाती हैं, एंड नॉरिस्टेरल, हाँ नॉरिस्टेरल जो कि हर 2 महीने में। डिपो-प्रोवेरा नॉरिस्टेरल इंजेक्टल कंट्रासेप्टिव में आएगा। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव जो कि 72 घंटों में ली जाती हैं और इसे मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहते हैं। हाँ, आपको इतना ही याद करना है। और मौखिक ओरल पिल्स तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन मुक्त गोलियाँ। कंट्रासेप्टिव पैचेस ये त्वचा पर चिपकाने वाली हार्मोन होती हैं। 1 सप्ताह 1 वीक तक के लिए बस प्रभावी होते हैं कंट्रासेप्टिव पैचेस। और गर्भ निरोधक इम्प्लांटेशन, ये त्वचा के नीचे छोटी छड़ जैसी बाह में डाल दिया जाता है। ये 3 से 5 साल तक प्रभावी होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेस त्वचा पर चिपकाने वाली हार्मोन पैच, ये 1 सप्ताह 1 वीक तक प्रभावी होते हैं। और ये इम्प्लांटेशन त्वचा के नीचे छोटी छड़ बाह में डाल दिया जाता है। ये 3 से 5 साल प्रभावी होते हैं। अब देखते हैं इंट्रायूटेरिन डिवाइस जो कि किससे बना होते हैं। आईयूडी का फुल फॉर्म आपको याद करना है। इंट्रायूटेरिन डिवाइस ये कॉपर टी होता है तथा तांबे का बना होता है। शुक्राणु और गतिशीलता को रोकता है। और ये कॉपर टी जो कि 10 साल तक प्रभावी होती है। ये लॉन्ग टर्म में तक प्रभावी होती है। हार्मोनल आईयूडी होती है माइनेरा एंड स्काइला। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन छोड़ता है 5 से 7 साल तक। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन छोड़ता है 5 से 7 साल तक। और कॉपर टी तांबे का ही बने होते हैं। स्थायी विधियाँ, परमानेंट मेथड तो सभी को ही पता होगा। यह विधियाँ स्थायी गर्भ निरोधक के लिए, जैसे पुरुष जो कि वेसेक्टोमी, शुक्राणु वाहिनी वास डिफरेंस को काट दिया जाता है और ये 99% प्रभावी होता है। पुरुष नसबंदी और महिला ये 100%। महिला नसबंदी ट्यूबेक्टमी, ट्यूबल लिगामेंटेशन, फैलोपियन ट्यूब को काट दिए जाते हैं। देख, पुरुषों में किसको काटा जाता है, वास डिफरेंस की लाइन को काटा जाता है। और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है और शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से रोकता है। तो इसी तरीके से हमारे सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो कि कंप्लीट हुआ। आपको पूरे लाइन बाय लाइन इस टॉपिक को याद करेंगे तो इससे बाहर के क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने सारे पॉइंट एक एक पॉइंट क्लियर किए हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में और आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।